उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और जोमेटो से धुआंधार पैसा कमा रहे होंगे। आज 5 अगस्त है और जोमेटो में जिस तरह से गिरावट रही, गिरावट के बाद अब स्टॉक को कोशिश कर रहा है ऊपर उठने की, तो आपने इसका भरपूर आनंद लिया होगा। अगर आप स्टॉक में पहले से 140 से 145 रुपया की कीमत से या लगभग आप पहले से फंसे हुए हैं और स्टॉक में से कब निकले और स्टॉक कितना ऊपर चला जाएगा, कब तक जा पाएगा। और दूसरा सबसे असल बात ये कि स्टॉक नीचे टूट रहा है, कब तक नीचे टूटेगा, कितना जा सकता है। सो होल्ड रखें हम कितने दिनों के लिए। सो इन्हीं चीज़ों में बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप, और आफ्टर दैट आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या जो भी मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें आप जुड़ सकते हैं। तो मैंने कल भी इस पर वीडियो बनाई थी और आपको भी मालूम होगा और मैंने बताया भी था कि इसमें जिस तरह से प्रमोटर है नहीं, सारा खेल जो खेलते हैं वो FIs DIs म्यूचुअल फंड वाले खेल खेलते हैं, वही बिग मनी होती है, उन्हीं के हिसाब से कोई भी स्टॉक चलता है। अब इसमें प्रमोटर है ही नहीं। प्रमोटर होते हैं जब किसी स्टॉक में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी मिल जाती है या फिर जब वो ऊपर नीचे कुछ कर रहे होते हैं तो हमें मालूम पड़ जाता है कि ठीक है, हाँ प्रमोटर्स ये कर रहे हैं। इसमें तो वो है ही नहीं, तो एक तरह से स्टॉक हो गया बिना रीढ़ की हड्डी वाला, किधर भी घूम सकता है ये। तो कल जिस तरह से स्टॉक टूटा आज भी उसी तरह से ही टूटा। पैटर्न से मैं मार्केट को फॉलो नहीं करता, ये मैंने कल भी बताया, आज भी बता रहा हूँ, मार्केट को स्टॉक फॉलो नहीं करता। लेकिन स्टॉक अब नीचे कितना जा सकता है और नीचे चला जाएगा, मतलब नीचे कितना चला जाएगा। सो आज का लो आपको मालूम ही होगा, इसका 131 रुपया 99 पैसा मीन्स लगभग 132 रुपया का इसने लो बनाया है और फिलहाल ट्रेड कर रहा है 134 रुपया 95 पैसे पे। तो जिस तरह से ये स्टॉक कल भी नीचे गिरा और फिर ऊपर चढ़ गया, आज भी नीचे गिरा ऊपर चढ़ गया। स्टॉक में बुरी तरह और बहुत ज़्यादा संख्या में हम जैसे घरेलू इन्वेस्टर हैं जिन्होंने इसमें पोजीशन बना रखी है, भले ही वो 2 दिन के लिए बनाई हो, भले ही वो 2 साल के लिए बनाई हो, और उन्हीं का पैसा यानी हमारा पैसा उन्हें चाहिए। म्यूचुअल फंड वालों को अपनी कंपनियां चलाने के लिए FIs को चाहिए, DIs को चाहिए। तो ये डराना, स्टॉक को नीचे गिरा के फिर स्टॉक को ऊपर उठा दिया, फिर ऐसे में फंसा देना, ये उन्हीं का काम है। अब ये तो कल जैसा इसने किया वैसा आज कर रहा है। अब उसके 5 दिन के प्राइस मूवमेंट पे आते हैं। यहाँ पर जरा कमाल की चीज़ें देखिए। मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो मुझे कमाल का वक्त मिल जाता है आपको चीज़ें समझाने के लिए। स्टॉक का ये जो लो है, अब तक का इसने जो लो बनाया है 131 रुपये ही इसका लो है, और मैं इसकी एक्यूरेट कीमत बता दे रहा हूँ। जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो अपनी फिंगर टिप से इधर उधर करता हूँ, तो माफ़ कीजिए उसमें हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसे इग्नोर कर दीजिए। तो इसने जो 131 रुपया 20 पैसे का जो लो बनाया, स्टॉक जब इससे नीचे चला जाएगा, स्टॉक तभी नीचे जाएगा, और फिर उसके बाद ये कितना नीचे जाएगा छोड़ दीजिए, किसी को नहीं मालूम। वो 30 रुपये पे भी आ सकता है, वो 100 रुपये पे भी आ सकता है, वो जल्दी ही रिवर्सल ले सकता है, मालूम नहीं है। लेकिन फिलहाल तक तो आप इसे ही स्टॉप लॉस के तौर पे मान सकते हैं। अगर आपने स्टॉक में एंट्री ली है, अभी आप घाटे में हैं, स्टॉक किस तरह से ट्रेड कर रहा है यही क्वेश्चन है। स्टॉक असल में ट्रेड किसी तरह से नहीं कर रहा, वो एक ही कीमत पर बैठा है। मैंने कल भी बताया था कि इसने अपने पिछले लास्ट डेज में 141 रुपये की कीमत को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नहीं तोड़ पाया। और फिर जो इसका जो लो था 135 रुपया, इसने कल इसे तोड़ने की कोशिश की, नहीं तोड़ पाया, और आज तोड़ के ये नीचे सरक गया, नीचे गिर गया। सो अगर लो तोड़ देगा तो नीचे चला जाएगा। और इसने कल बनाया था 4 अगस्त को, और दूसरा इसने लो बनाया था 2 अगस्त को। तो आज इसने वो लो तोड़ दिया, अब नीचे चला गया। अब स्टॉक अभी क्या कर रहा है, जो 135 रुपया का इसका लो था उसे तोड़ के नीचे आया, अब उस
कीमत पे ये दोबारा से जाने की कोशिश कर रहा है। अब जब मैंने बताता रहता हूँ कि स्टॉक अपने लोज और हाइज पे ट्रेड करता है हमेशा, वो कभी करंट मार्केट प्राइस पे ट्रेड ही नहीं करता है, तो वो उनसे स्ट्रगल करता रहता है ऊपर नीचे, या तो उन्हें टच करके नीचे गिर जाएगा या उन्हें तोड़ के ऊपर चला जाएगा। बस दो ही चीज़ें होती हैं और कुछ नहीं होता है। तो फिर ये दोबारा से स्ट्रगल कर रहा है, नीचे से ऊपर उठा अपना लो बनाने के बाद दिन का, अब ये स्ट्रगल कर रहा है। अब ये अपना जो लो है, ठीक है, इसे तोड़ देगा फिलहाल, तो फिर इसमें फिर कंटिन्यूटी ऊपर की तरफ रह जाएगी। तो ये तो बात रही स्टॉक कितना नीचे गिर सकता है और हमें कहाँ तक रहना है। देखिए 131 रुपया जो भी अभी लो है इसका, इससे नीचे अगर स्टॉक जाता है, मेरी सलाह यही है कि स्टॉक से बाहर निकल जाइए। किसी को नहीं मालूम स्टॉक कितना नीचे गिरेगा। अगर आप लॉस में हो उतना ही लॉस, पहला लॉस जब भी आप बुक करें वो सबसे फ़ायदेमंद होता है, उसके बाद छोड़ दीजिए मार्केट को। हो सकता है बाद में वो आपको कम दिख रहा होगा या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, ऐसे में आप बहुत ज़्यादा होने वाले लॉस से बच सकते हैं। लेकिन पहला जो लिया गया लॉस या आप ले लेते हैं सबसे पहले स्टॉप लॉस लगा के, वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। अब ये नीचे 30 रुपये तक टूट जाए, 100 रुपये तक टूट जाए, किसी को नहीं मालूम, इस स्टॉक को खुद नहीं मालूम, क्योंकि मार्केट को भी फॉलो नहीं करता ये स्टॉक। बुरी तरह से इसमें जो घरेलू इन्वेस्टर हैं हम जैसे, उन्होंने इसमें पोजीशन बना के रखी है। अब ऊपर कब जाएगा? 3 बार इसने कोशिश की, 2 3 4, एक कल कोशिश की थी, नहीं 4 अगस्त को कोशिश की थी, उससे पहले भी कोशिश की थी। मैं तारीख अगर क्लियर बताऊं आपको, वैसे तारीख से ज़्यादा मतलब होना नहीं चाहिए। 4 अगस्त को कोशिश की थी, फिर उसके बाद 3 अगस्त को कोशिश की थी और 2 अगस्त को कोशिश की थी। तो ये बताने का मेरा मतलब ये है कि स्टॉक अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तभी ऊपर जा पाएगा, क्योंकि यहाँ से ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। ठीक है, इस कीमत को जब तोड़ देगा तभी ऊपर जाएगा। तोड़ने का मतलब है इन कीमतों से ऊपर निकल जाएगा, उससे पहले इसे इस कीमत से टकराना पड़ेगा। अभी तो यहाँ टकरा रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। अब देखते हैं इन्हें टच करके नीचे जाता है या ऊपर जाता है। ये तो इसने लो तोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, मुझे लगता है ये भी तोड़ दिया। तो यही होता है स्टॉक मार्केट में, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। पैनिक में मत आइए, अगर आप मेरे साथ हैं तो पैनिक वाली कोई चीज़ ही नहीं होती है यहाँ पे। बस आप तो स्टॉक को समझ जाएं और सही टाइम पे एंट्री लेना समझ जाएं। जैसे कि स्टॉक में मैंने कल भी बताया था, वीडियो रिकॉर्ड जब मैं कर रहा था, स्टॉक नीचे गिर चुका था और तब ऊपर उठ रहा था। कल मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, मैंने तभी वहीं से एंट्री ली थी, स्टॉक ऊपर उठा यहाँ से, और आज ये स्टॉक नीचे गिर पड़ा, मैंने एंट्री ले रखी इसके लो से। स्टॉक ऊपर उठ रहा है, इसके लो से एंट्री ली, क्यों? और जो इसका पिछला लो है इसे स्टॉप लॉस लगा के, मतलब 50 पैसे 70 पैसे जो भी है वो कम, 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के, और जो प्रॉफिट देगा वो आगे का होगा। तो ये पैटर्न है इसका। पहले स्टॉक नीचे गिर जाता, मार्केट को फॉलो करता ही नहीं है। अभी तो यही है। अब कल को ये हो जाए कि स्टॉक पहले ऊपर चढ़ जाए फिर नीचे गिर जाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि पैसा तो आपकी जेब से निकालना है। वो जो FIs वगैरह हैं, DIs वगैरह हैं, जो भी बिग मनी वगैरह, उन्हें तो आपकी जेब से पैसा निकालना है, वो निकालेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कंप्लीट वीडियो देखिए, स्टॉक को समझिए। अगर आप स्टॉक को समझ गए तो फिर पैनिक में तो आप कभी नहीं आने वाले। और दूसरा, शेयर्स को अपने लॉस में कभी नहीं बेचेंगे आप, और ना मैं ऐसी कभी कोई सलाह देता कि आपने किसी स्टॉक में एंट्री ली है तो अपने शेयर्स को लॉस में बेचें, कभी मत बेचिए। ऐसा होता भी नहीं है कि कोई स्टॉक अपने शेयर्स को लॉस में बेचने देता है। हाँ, गलत कंपनी आप चूज कर लेते हैं, ये आपकी बात है, ये कोई गलत कंपनी नहीं है, नया नया आया IPO है। ठीक है, तो 141 रुपये की कीमत अब ये कब तोड़ दे, और उससे पहले मुद्दे की बात ये है कि ये 138 और 39 रुपये की कीमत को कब तोड़ दे, जो कि इसने आज बनाया है। सो चीज़ें दो ही हैं कि इन्हें तोड़ के ऊपर निकल जाए, फिर उसके बाद ये स्टॉक हो जाएगा फ्रीलांसर, बोलते हैं जैसे कि फ्री मार्केट में, फिर अपनी मर्जी से घूमेगा। इसमें इन्वेस्टर आएंगे, नए और इन्वेस्टर आएंगे।
तो उसके बाद वो 1000 का हो जाए, 500 का हो जाए, 700 का हो जाए, कितने का भी हो जाए, स्टॉक ऊपर की तरफ चढ़ेगा। हाँ, स्टॉक ऊपर नीचे होता रहता है। अब कई सारे इन्वेस्टर का मेरे पास फ़ोन आता है कि नहीं स्टॉक नीचे गिर रहा है। नहीं सर, स्टॉक नीचे नहीं गिर रहा, मुझे तो कहीं नहीं गिरता लग रहा। वो 141 रुपये और 131 रुपये के बीच में बैठा है, वो ट्रेड ही नहीं कर रहा है। 141 रुपया से ऊपर जाए या 131 रुपया से नीचे जाए तो मैं मानूंगा कि ट्रेड कर रहा है। पिछले 5 दिनों में तो वो एक ही कीमत पे बैठा हुआ है। तो ये चीज़ें होती हैं आपकी जेब से पैसा निकालने के लिए। दूसरा, आप स्टॉक में पैनिक में मत आइए। कोई भी अगर प्रॉब्लम रही हो तो आप मेरे से फ़ोन कर सकते हैं।